अरे कैसे हैं प्रभु। 2 वीडियो आ गए, 8 टीम्स की बात हो गई। आखिरी वीडियो है इस सीरीज का जिसमें आखिरी 4 टीम्स की बात करूंगा। प्रोबेबल, संभावित स्टार्टिंग 7 मेरे अपने अनुसार। आपके अनुसार क्या हो सकती है नीचे बताइए। कोच के अनुसार क्या हो सकती है वो तो मैचवा में पता लग ही ना जाएगा। तो चलिए टीटी और टीटी की बात करूंगा। तमिल तलाईवाज, तेलुगु टाइटंस और यूपी योद्धाज और यू मुंबा की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से 7 खिलाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। और हर मैच में स्टार्टिंग 7 बदल भी सकती है। आप अपने रेडर्स को रोटेट करना चाहेंगे विरोधी टीम की डिफेंस के हिसाब से, अपने डिफेंडर्स को कम या ज्यादा करना चाहेंगे, कम तो नहीं ज्यादा करना चाहेंगे। कई बार आप 5-2 में निकल आते हैं। तो पूरे सीजन में बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, पर एक मोटे मोटे तौर पे कौन से 7 खिलाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं दोनों भाई मिलके। बहनें भी आ सकती हैं। पहली टीम टीटी यानी तमिल तलाईवाज। वो तमिल तलाईवाज जिसने इस बार बना ली है टिकड़ी की बात मैं करूंगा। पहले बात करते हैं डिफेंस की। लेफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार। कोई जमाना था सागर और साहिल की जोड़ी अटूट मानी जाती थी। फिर सागर इंजर्ड हुए, उनकी जगह बस्तामी आए। फिर पता चला कि साहिल को थैंक यू वेरी मच कर दिया गया। क्यों हमें पता नहीं, टीम बताए तो हमें पता चले। सागर, साहिल, मोहित, अभिषेक, ये चौकड़ी इनकी परमानेंट हुआ करती थी। वक्त वक्त की बात है जी, समय हमेशा बदलता रहता है। तो फिलहाल शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार। वो नीतीश जो पिछले सीजन में 77 टैकल पॉइंट लेके आए थे। राइट कॉर्नर सागर राठी। पिछले सीजन में एक ही मैच खेल पाए थे, 3 टैकल पॉइंट लिए थे। उससे पिछले सीजन में 66 टैकल पॉइंट आए थे। तो नीतीश और सागर की जोड़ी स्टार्ट करेगी। कवर्स पे अब मोहित अभिषेक की जोड़ी नहीं रही। लेफ्ट कवर संभवतः आशीष शुरू करेंगे। पिछले सीजन में 50 के आसपास टैकल पॉइंट आए थे। एक अनुज का आपके पास विकल्प रहेगा, बट इन ऑल लाइकलीहुड अनुज लेफ्ट कवर पे शुरुआत करेंगे और राइट कवर पे रौनक, जिनको पिछले सीजन में 9 और उसके पिछले सीजन में 40 टैकल पॉइंट मिले थे। तो ये अब न्यू लुक डिफेंस है। अब बस्तामी भी यहां नहीं रहे, बस्तामी भी अब कहीं और निकल लिए हैं, दबंग दिल्ली निकल लिए हैं जहां तक मुझे याद आता है। रेडिंग में 2 नाम तो 200% कंफर्म है। करण अर्जुन फिल्म आई थी 90s में, जब मैं छोटा बालक हुआ करता था। उसमें डायलॉग था, वो राखी जी डायलॉग बोलती थी उस मूवी में, मेरे करण अर्जुन आएंगे। इस बार संजीव बालियान जी बोलेंगे, मेरे पवन अर्जुन आएंगे। मतलब जोक सपाट, पवन अर्जुन रब मिलाए जोड़ी। रब ने वैसे सीजन 7 में राहुल और अजय की जोड़ी भी मिलाई थी इसी तमिल तलाईवाज में। और टीम के लिए मैक्सिमम रेड पॉइंट लेके आए थे वी जीत कुमार, नए खिलाड़ी। मैं उम्मीद करता हूं वो हाल इस टीम का दोबारा ना हो। वो भी ओजी टीम बनाई गई थी ई भास्करन साहब के द्वारा। ये ओजी रेडिंग टीम बनाई गई है संजीव बालियान साहब के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों रेडर कमाल चलें। पवन अर्जुन दोनों स्टार्ट करेंगे। थर्ड रेडर एक नेचुरल चॉइस बनती है नरेंद्र की, फिर वो पान बन जाएगा, PAN, पवन अर्जुन नरेंद्र कंडोला। बट हिमांशु वो भी तगड़ी दावेदारी देंगे। वैसे कितने हिमांशु आपने काउंट कर लिए हैं? मैंने 6 कर लिए हैं जो इस सीजन में खेल रहे हैं, 5 या 6। अब जब मुझे काउंट करके बताना इस सीजन में कितने हिमांशु खेल रहे हैं। उनमें से एक हिमांशु इनके पास भी है। पिछले सीजन में 49 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट लाए थे। तो आपको एक ऑलराउंडर का विकल्प देते हैं, मोइन शफागी। उन्हें कैसे बाहर बैठाएंगे आप? पिछले सीजन में 100 से ज्यादा रेड पॉइंट थे और 10 टैकल पॉइंट आपके भी थे। तो करना तो चाहिए स्टार्ट लेफ्ट रेडर नरेंद्र कंडोला को, लेकिन मोइन और हिमांशु भी आपको लगातार खेलते दिखेंगे तमिल तलाईवाज की फ्लूइडिक फॉर्मेशन में। जब कोई 1 या 2 मेन रेडर आउट हुए तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये आते रहेंगे। चलिए टीटी से टीटी की तरफ चलते हैं। तमिल तलाईवाज से तेलुगु टाइटंस, बस थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। तमिलनाडु से आंध्रा और तेलंगाना पहुंचते हैं और वहां इस बार सीजन की शुरुआत है। वाइजैग में पहली लेग हो रही है, जहां तेलुगु टाइटंस बहुत सालों के बाद अपना होम लेग खेलेगी। तेलुगु टाइटंस कोच आपके वही हैं जो पिछली बार थे, के हुड्डा, जिन्हें मैं CMO कहता हूं, चीफ मोटिवेशनल ऑफिसर कहता हूं। टीम क्या बनाई है आपने? लेफ्ट कॉर्नर पे अमन अंतिल, वही अमन अंतिल जो पिछले सीजन पुनेरी पल्टन खेले थे। उससे पिछले 2 सीजन में बेंगलुरु बुल्स में थे और पिछले 3 सीजन में लगातार 50+ टैकल पॉइंट वो ला रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लेफ्ट कॉर्नर आपके हैं, स्टार्ट करना चाहिए। राइट कॉर्नर आपके पास विकल्प हैं, लेकिन शुभम शिंदे को अब वाइस कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया है। हाँ, तमिल तलाईवाज
पवन आपके कैप्टन हैं, अर्जुन आपके वाइस कैप्टन हैं, डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। पिछले वीडियोस में कुछ जो मैंने नाम नहीं लिए थे वो वीडियो शूट करने तक डिक्लेयर नहीं हुए थे, ये हो चुके हैं। पवन कैप्टन, अर्जुन वाइस कैप्टन। मेरे पवन अर्जुन आएंगे। इधर तेलुगु टाइटंस में कैप्टन विजय मलिक डिक्लेयर हो चुके हैं, वाइस कैप्टन शुभम शिंदे डिक्लेयर हो चुके हैं, जो राइट कॉर्नर संभालेंगे। अब इसमें कोई शको शुबा वाली बात ही नहीं है। शंकर गदई, आमिर हुसैन, इजलाली, एक और ईरानियन प्लेयर आए हैं, सबको बाहर बैठना पड़ेगा। पिछले सीजन पटना पायरेट्स में थे, उससे पहले बंगाल वॉरियर्स में थे, और पिछले 3 सीजन में तकरीबन 150 पॉइंट लिए हैं शुभम शिंदे ने। तो कॉर्नर हो गए आपके वेरी वेरी स्ट्रांग। कवर्स में पिछला सीजन बुरा नहीं रहा था अजीत पवार का, 30 से ऊपर टैकल पॉइंट आपके आए थे। राइट कवर सागर रावल थे, 41 टैकल पॉइंट आए थे। तो युवा आपके पास कवर स्टार्ट करेंगे, अनुभवी आपके पास अब अनुभवी हो चुके हैं कॉर्नर स्टार्ट करेंगे। तो ये टीम मेनली कॉर्नर्स के दम पे चलेगी। ये स्टार्टिंग डिफेंस हो सकता है। रेडिंग में विजय मलिक टीम के कैप्टन हैं, लेफ्ट रेडर हैं, ऑलराउंडर हैं, स्टार्ट करेंगे। भरत हुड्डा स्टार्ट करना चाहिए। हुड्डा एंड हुड्डा क्या कॉम्बिनेशन। जब हुड्डा जी दिल्ली के कोच थे तब कृष्ण हुड्डा राइट कॉर्नर खेला करते थे। हालांकि भरत का पिछला सीजन ज़्यादा अच्छा नहीं था, 102 रेड पॉइंट और 14 टैकल पॉइंट थे, बट स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ के रेडर हैं और मुझे लगता है कि राइट से ज़्यादा रेड करेंगे ताकि विजय का लेफ्ट रेड करने का आपको एडवांटेज मिले। थर्ड रेडर में आपके पास 3 तगड़े ऑप्शन हैं। एक तो आशीष नरवाल हैं, पिछले सीजन में 118 रेड पॉइंट लाए थे। दूसरी ऑप्शन मंजीत हैं, रेडर मंजीत। किस किस को याद है? सीजन 7 वाले हाथ खड़ा करो, वही मंजीत जो हुड्डा साहब के साथ दबंग दिल्ली में थे। तीसरी ऑप्शन जय भगवान, जो पिछली बार बुल्स में थे, 45 रेड पॉइंट लाए थे। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आशीष नरवाल स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दोनों खिलाड़ी आपको ऑप्शन देंगे बेंच से आने का। आगे चलते हैं। यू मुंबा की बात मैं करता हूं, जिसमें अब राकेश कुमार जी की जगह अनिल चपराना टीम के कोच हैं। ऑक्शन से पहले ये चेंज हुआ था। टीम में क्या है? लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास 3 विकल्प हैं जी। लोकेश घोसलिया हैं, पिछले सीजन में 15 टैकल पॉइंट आए थे। दीपक कुंडू हैं, पिछले सीजन में कोई पॉइंट नहीं लाए थे। फिर विजय रेडू हैं, जो पिछले सीजन में दबंग दिल्ली में खेले थे, और पिछला सीजन नहीं, पिछले से पिछला सीजन 9 खेले थे विजय रेडू दबंग दिल्ली में और 19 टैकल पॉइंट लाए थे। अब लेफ्ट कॉर्नर पिछले कई सीजन से इस टीम की थोड़ी सी दुखती हुई लग रहा है। जब से फजल गए हैं छोड़ के, यू मुंबा से फजल कहाँ कहाँ चले गए, पुनेरी पल्टन चले गए, अब दबंग दिल्ली में है। लेफ्ट कॉर्नर आते जाते रहे हैं। पिछली बार सोमवीर थे, उससे पहले कौन थे मैं भूल गया हूं, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर में आपको चूज करना पड़ेगा। संभवतः लोकेश खेलेंगे क्योंकि पिछला सीजन आपके साथ ये कुछ खेले हैं। राइट कॉर्नर, राइट कवर, लेफ्ट कवर, नो प्राइजेस फॉर गैसिंग, किसी को कोई इनाम नहीं मिलेगा। राइट कॉर्नर रिंकू खेलेंगे, 3 सीजन लगातार यू मुंबा के लिए राइट कॉर्नर संभाला है। कवर्स पे फिर सुनील परवेश की जोड़ी, सुनील राइट कवर, और टीम के कैप्टन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पिछले सीजन यू मुंबा में थे, उससे पहले ये जयपुर पिंक पैंथर्स में थे। परवेश की टीमें बदलती रही हैं। तेलुगु टाइटंस में थे, उससे पहले भी तेलुगु टाइटंस में ही थे। 2-3 सीजन कुछ बहुत तगड़े नहीं रहे हैं, बट ये जोड़ी दोबारा से आई है, पिछले सीजन में भी थी। उम्मीद करते हैं कि टीम के डिफेंस को मजबूती प्रदान करेगी। रेडिंग में 4-5 विकल्प बनते हैं। अजीत चौहान स्टार्ट करने चाहिए, पिछले सीजन में आपकी खोज थे, 185 रेड पॉइंट लिए थे। आमिर मोहम्मद जफर दनेश 2-3 सीजन हो गए आपके साथ खेलते हुए, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। पिछले सीजन में 65 रेड और 23 टैकल पॉइंट आए थे, स्टार्ट करने चाहिए। थर्ड रेडर के तौर पे आप स्वभावतः कहेंगे, जिन्होंने ऑक्शन बहुत गौर से नहीं देखी या ऑक्शन पे थोड़ा सा होमवर्क नहीं किया, वो कहेंगे रोहित राघव को स्टार्ट करवाओ। पर फिर अनिल चपराना कहेंगे ब्रो होल्ड माई छाछ, हमने कितने 50 लाख से ज्यादा की धनराशि में अनिल जस्टा को लिया है। 50 लाख 80 लाख कितना पैसा आया था। हिमाचल के इस नए लेफ्ट रेडर पे मोटा पैसा खर्च किया है यू मुंबा ने, और अगर मोटा पैसा खर्च किया है तो क्यों ना आप स्टार्ट करवाएंगे। और वैसे भी सॉर्ट ऑफ अननोन एंटिटी हैं, डोमेस्टिक कबड्डी खेले हैं, प्रो कबड्डी में पहली बार आए हैं, तो रोहित राघव हो सकता है वही काम करें जो पिछले सीजन में कर रहे थे कि सेकंड हाफ में सुपर सब बन के आ रहे हैं। तो अनिल जस्टा को मैं स्टार्ट करते हुए देख रहा हूं। आगे चलते हैं, आखिरी टीम की बात कर लेते हैं, यूपी योद्धाज। यहां बहुत सारे सरप्राइजेज नहीं हैं। लेफ्ट कॉर्नर सुमित होंगे,
टीम के कैप्टन हैं, टीम की पहचान बन चुके हैं। राइट कॉर्नर दो तगड़े विकल्प हैं, साहुल कुमार जो जयपुर पिंक पैंथर से होते हुए यहां आए थे, पिछला सीजन भी खेले थे, या हितेश जो पिछला सीजन खेले थे और कमाल खेले थे, 74 टैकल पॉइंट लिए थे। तो सुमित और हितेश की जोड़ी इन ऑल लाइकलीहुड स्टार्ट करेगी। जब आपको 5-2 पे खेलना है तो साहुल भी आ जाएंगे राइट एंड पे, ऐसा मान सकते हैं। लेफ्ट कवर महेंद्र, वही महेंद्र जिन्होंने बुल्स के साथ अपना करियर शुरू किया था, पिछले 2 सीजन ओके ओके रहे हैं, बट वापस आपको बुला लिया गया है, लेफ्ट कवर संभालेंगे, तजुर्बा पूरा है। और राइट कवर आशु जो टीम के वाइस कैप्टन हैं। तो डिफेंस आपका सॉर्टेड है। रेडिंग में सुरेंद्र गिल टीम के सबसे बड़े स्टार हैं, ठीक है, पिछला 1-1.5 सीजन चोटों से थोड़ा सा 2-4 हुए हैं, लेकिन अनुभव बहुत है और रेडर कमाल के हैं। नंबर 2 भवानी राजपूत, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। नंबर 3 भी नो प्राइजेस फॉर गेसिंग है, गुमान सिंह खेल सकते हैं, खेलना चाहिए, लेफ्ट के रेडर हैं, वैरायटी लेके आते हैं। गगन गौड़ा की पर्ची भी मजबूत है, मुझे लगता है गुमान स्टार्ट करेंगे। गगन और भवानी राजपूत में इन आउट होता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। मोटे मोटे तौर पे टीम सॉर्टेड है। ये मेरी अपनी सोच थी टीम की स्टार्टिंग 7 को लेके और ऑप्शंस को लेके। अपनी सोच नीचे बताइए। बाकी प्रो कबड्डी आने वाली है, आपसे मुलाकात होगी, यहां भी होगी और प्रभु ने चाहा तो कहीं और भी होगी। वीडियोस आते रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कोचेस से बात करने की। बात तो मतलब इंटरनेट पे की जा सकती है, लेकिन जब सामने रूबरू बैठ के बात होती है उसका मजा अलग होता है। तो जहां कहीं भी किसी भी कोच से या प्लेयर से मुलाकात होगी, पूरे सीजन में आपसे बात करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।